सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। आज ही पंजाब इनाम गनी लाहौर धमाके में मुलविस नेटवर्क की तफसीलात सामने ले आए। कहते हैं मरकजी मुलजिम पीटर से मुतालिक तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड मौजूद है। पंजाब पुलिस 16 घंटे के अंदर मनसूबा साजों तक पहुँच गई। धमाके में मुलविस तमाम किरदारों को गिरफ्तार कर लिया है। आज ही पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सुनवाई। ये सारा कुछ होता है तो उसके 16 घंटे के अंदर अंदर पंजाब पुलिस सीटीडी ना सिर्फ इस पूरे प्लान को अनर्थ कर लेती है और इसके जितने इसमें लोग शामिल थे उनके नामों तक और उनकी पहचान तक वो इमीडिएटली पहुंच जाती है। पीटर ने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया जब इसको ये हुक्म मिला कि तुमने इस कार्रवाई को आगे पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करना है। ईद गुल के बारे में ये यहां पे बताना बहुत जरूरी है कि ये ओरिजिनली तो अफगान नजाद है, लेकिन ये चूंकि पंजाब में इसकी सारी उम्र पंजाब में गुजरी है, सो इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मुशीर बराए कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। हमले के मास्टरमाइंड भारतीय शहरी का ताल्लुक रॉ से है। मोहम्मद यूसुफ ने आलमी बरादरी के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। कहते हैं दुनिया ने पिछले साल दिए गए भारतीय दहशतगर्दी के डोजियर का नोटिस नहीं लिया, ताहम इस बार जो शवाहिद मिले वो इंतहाई मजबूत हैं। अब भी आलमी बरादरी खामोश रही तो फिर समझा जाएगा कि वो अमन नहीं चाहती। मुशीर बराए कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हमले के मास्टरमाइंड भारतीय शहरी का ताल्लुक भी रॉ से है। मोहम्मद यूसुफ ने आलमी बरादरी के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया ने गुज़िश्ता साल दिए गए भारतीय दहशतगर्दी के डोजियर का नोटिस नहीं लिया, ताहम इस बार जो शवाहिद मिले हैं वो इंतहाई मजबूत हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब भी अगर आलमी बरादरी खामोश रही तो फिर समझा जाएगा कि वो अमन नहीं चाहती है। मुशीर बराए कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि लाहौर धमाके में भारतीय हाथ मुलविस है और जो ताने बाने हैं वो तमाम तर भारत से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो भारतीय शहरी मुलविस है उसका ताल्लुक भी रॉ से है। गुज़िश्ता साल भी भारतीय दहशतगर्दी पर डोजियर दिया गया था, लेकिन आलमी बरादरी ने इसका नोटिस नहीं लिया और आलमी बरादरी इस पर ताहाल संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जो शवाहिद सामने आए हैं वो नाकाबिल तरदीद और इंतहाई मजबूत शवाहिद हैं और अगर अब भी आलमी बरादरी इस पर नोटिस नहीं लेती तो फिर ये समझा जाएगा कि वो अमन के खिलाफ है और अमन नहीं चाहती है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हमारे पास तमाम राबतों के शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ईद गुल जिसको गिरफ्तार किया गया था उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। धमाका करने वाले भारतीय शहरी का ताल्लुक रॉ से है। सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है और जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है। रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक है। जिस दिन ये अटैक हुआ है हजारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हमने पिछले साल नवंबर में एक जामे डोसियर दिया था, तमाम इंफॉर्मेशन इस लेवल तक भी कि कौन कहां से फोन कर रहा था, कौन से बैंक अकाउंट हिंदुस्तान के कौन से बैंक से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। ये जो सारी दुनिया हमें बार बार फैटफ और ये और वो बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं। और अगर वाकई ही ये सियासी नई टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनका काम है कि इन चीजों को आइडेंटिफाई करें, तो अब इससे ज्यादा सबूत आपको नई कार्रवाई करने के लिए। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि लाहौर धमाके में भारत बराह रास्त मुलविस था। IG पंजाब और मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है जिसके शवाहिद मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो गैंग था जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव था वो अब हमारे काबू में है, उसको हमने बस्ट कर लिया है और इसमें जो पंजाब पुलिस का, CTD का, MI का, ISI का जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है हमारी एजेंसीज का, वो ही इस कामयाबी का ज़रिया बना है। और इसके ऊपर मैं तमाम एजेंसीज को और जो पुलिस है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
और महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज किया जा रहा है। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुल्तान में कलमा चौक पर एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने की। इस वक्त पूरी आवाम जो है पिसी हुई है और इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेलियर का शिकार है, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी है। सक्खर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी ने तौंसा शरीफ में भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया। मुकर्रीन हुकूमत पर बर्स पड़े। सादिकाबाद में भी जमात इस्लामी यूथ विंग की जानिब से एहतजाजी रैली और मुजाहरे का इनेकाद किया गया। बहावलनगर में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लिया और डेरा अला यार में भी जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची से इस्लामाबाद जाते हुए तैयारे की मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। फनी खराबी के बाद हंगामी लैंडिंग की गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ घंटे कबल जो है कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनका तैयारा फनी खराबी के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर उनको लैंडिंग की गई है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस तैयारे में फनी खराबी हुई, जिसके बाद इसकी जो लैंडिंग की गई है, जैसे ही फनी खराबी खत्म होगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मुल्तान के पार्टी रहनुमा है उनको भी आगाह कर दिया गया कि इस वक्त तैयारा जो है मुल्तान एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस अमल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उन्होंने तस्दीक की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयारा इस वक्त मुल्तान एयरपोर्ट पर मौजूद है और बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज कराची से इस्लामाबाद पहुंचना है और कल उनको आज़ाद कश्मीर में दूसरी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद की आयादत के लिए यहाँ पर कराची पहुंचे थे जुम्मे के रोज। आज वापसी के बाद ये सूरत पैदा हुई है कि उनका। ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची से इस्लामाबाद जाते हुए तैयारे की मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। फनी खराबी के बाद हंगामी लैंडिंग की गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ घंटे कबल जो है कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनका तैयारा फनी खराबी के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर उनको लैंडिंग की गई है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस तैयारे में फनी खराबी हुई, जिसके बाद इसकी जो लैंडिंग की गई है, जैसे ही फनी खराबी खत्म होगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मुल्तान के पार्टी रहनुमा है उनको भी आगाह कर दिया गया कि इस वक्त तैयारा जो है मुल्तान एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस अमल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उन्होंने तस्दीक की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयारा इस वक्त मुल्तान एयरपोर्ट पर मौजूद है और बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज कराची से इस्लामाबाद पहुंचना है और कल उनको आज़ाद कश्मीर में दूसरी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद की आयादत के लिए यहाँ पर कराची पहुंचे थे जुम्मे के रोज। आज वापसी के बाद ये सूरत पैदा हुई है कि उनका। ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।